वहीं दूसरी खबर हम बता दें कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो मुजफ्फरपुर में जो बॉयलर में जो मौत हुई है उसकी जांच करने के लिए पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर पप्पू यादव। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव ने जो मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन उनसे मुलाकात की है और वहां जो लोग घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिवार को अधिक राशि मुहैया कराने की बात कही है उन्होंने। इसके अलावा बता दें कि उद्योग मंत्री से यह भी कहा गया है कि वहाँ की जानकारी लें कि जो मशीनें वहाँ लगाई गई थी वो मशीनें बहुत पहले ही खराब हो गई थी, तो उस पर भी कार्रवाई करें। इसके साथ ही पप्पू यादव ने 25-25 हज़ार रुपये पीड़ित परिवार को दी है। 2 PM ने दिया है 4 लाख रुपया, तो हमारी तरफ से भी 25-25 हज़ार रुपया आज सभी को मिलेगा। लेकिन हम तो ऊँट के मुँह में जीरे का फ़ौरन हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री ही करा सकते हैं और आपके काबिल मंत्री हैं, ये जो चाहेंगे वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद बता दें कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण दलित भोज करके एक नया विवाद को जन्म दे दिया है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी का कहना है कि वो ब्राह्मण और दलित एकता की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने आवास पर बृहत रूप से भोज का आयोजन किया गया था। आप देखिएगा कि किस तरह 2 दिन पहले से वहां तैयारी की जा रही है। चूड़ा दही के साथ सब्जी और एक साथ नीचे बिठाकर ब्राह्मण को देखिएगा किस तरह वो अपने सिर पर चंदन ठोप किए हुए वहां पहुंच रहे हैं और वहां बैठ करके एक साथ खाना खाए और जीतन राम मांझी ने अपने हाथ से उन्हें खाना परोसा है। तो ये ब्राह्मण दलित भोज को लेकर के अब पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कहा जाता है कि जीतन राम मांझी अब इस मामले को और तूल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस मामले को लेकर के वो इस बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें जनता भी इसके लिए अलग प्रतिक्रिया व्यक्त है। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर किस तरह हो रहा है कार्यक्रम। ये है जीतन राम मांझी का एक नया रूप। कल तक पंडित और ब्राह्मण को गाली तक देने वाले जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज उनका नया रूप दिखा। आज टीकाधारी चंदन लगाए हुए ब्राह्मणों को अपने हाथों से चूड़ा दही, बिना लहसुन प्याज के सब्जी, तिलकुट खिलाते रहे। हालांकि इस दरमियान पूरे जोश के साथ जीतन राम मांझी ने यह कहा कि अब सभी ब्राह्मण उनके साथ हैं, जिनको जो कहना है वो कहें। खिलाना है सर हम लोगों को। अरे रुको नहीं, खिलाओगे नहीं यार, 2 मिनट में तो हम लोग हट जाएगा। एक गुड़ खाना बोल रहे हैं, देखिए तस्वीरों में मत दिखा रहे हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। यूँ तो सभी जानते हैं कि राजनीति में एक दूसरी जाति पर अपशब्द का इस्तेमाल करने पर क्या खामियाजा चुनाव में भुगत सकता है। इस बात को जीतन राम मांझी देर से ही सही लेकिन समझ गए। उन्होंने अपने आवास पर सुबह से ही पूरी सजावट के साथ मानो शादी विवाह या कोई बड़ा कार्यक्रम हो और खुद इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करते रहे, बैठकर बात करते रहे। सजावट इस कदर थी जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम उनके आवास पर होने जा रहा है। सुबह से ही सामान लाने का सिलसिला जारी था और ख़ासकर सजावट ऐसी कि देखते ही सभी का मन प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए चूड़ा दही तिलकुट के साथ व्यवस्था की गई है और सब्जी भी बिना लहसुन प्याज का, लेकिन वहाँ विरोध भी हुआ कुछ लोगों। तो दूसरी तरफ वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने जीतन राम मांझी को आराम करने की सलाह दी। कहा उनका पुत्र भी मंत्री है इसी सरकार में, हालांकि 4 विधायकों से वो ज़्यादा रोब दबाव न डालें। विधायक से ही सरकार चल रही है, सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए क्या कर रहे हैं।
हमसे जवाब ठीक है, मैंने तो पहले बता दिया कि माझी जी का उम्र हो गया है और उम्र के हिसाब से कभी कभी उनका जुबान फिसल जाता है तो कुछ न कुछ टिक्का टिप्पणी हो ही जाता है। बीजेपी कर दिया हो, माझी जी हमारे एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं, तो राम नाम करने का उनका उम्र आ गया, समय आ गया, वो राम नाम जपें। उनका कहना है कि राम को मानते नहीं जो राम को नहीं मानते हिंदू में, हमको लगता है कि उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल माझी जी को आराम करना चाहिए, उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, उनको आराम करना चाहिए। बेटा मंत्री है, बेटा सरकार चला रही है, बेटा को आशीर्वाद दे और मजबूती दे, उनको आगे बढ़ाएं। अभी तो यूपी में हाथ ठीक है, जहां हाथ पर मारना है मारे, लेकिन बेटा करे तो अच्छी बात है। उनका उम्र हो गया, उनको आराम करना चाहिए।